मोर आउट देन इन। सिर्फ साला नहीं, आप ये केलेहर के बारे में भी कह सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिसिन वॉन्क। केलेहर के बारे में हम जितना बोले कम ही लगता है। नो नॉनसेंस, जस्ट थरो प्रोफेशनल। केलेहर के बारे में जब मैं सोचता हूँ मेरे दिमाग में यही आता है। ये समर में केलेहर ने कहा था कि दैट ही वांट्स टू लीव द क्लब एंड बिकॉज ही वांट्स टू बी द नंबर वन समवेयर, एंड आई थिंक वो जस्टिफाइड है। जब उन्होंने वो स्टेटमेंट मारा था तो मैं और निधि, हम जब भी लाइव आ रहे थे वीडियो में, जब भी हम बात करते थे केलेहर के बारे में, हम बोलते थे जस्टिफाइड है। वो जो अपने आप को समझते हैं, उनकी एबिलिटी, वो जो परसीव करते हैं खुद की, वो करेक्ट है। ही डिजर्व्स टू बी द नंबर वन। लास्ट 2-3 हफ्ते में हमने देखे उन्होंने जो पेनल्टी सेव्स किए हैं, एंड जस्ट नॉट द पेनल्टी सेव्स, द ठहराव जो उनके गेम में है, जो वो जैसे उन्होंने एम्बापे के बारे में बोला कि आई डोंट लुक एट द प्लेयर, आई जस्ट लुक एट द सिचुएशन। मतलब बहुत काम है वो। मेरे को केलेहर के गेम में एक भी खामी नहीं दिखती है। He's a great shot stopper, penalty stopper, is good with crosses, playing out from the back, ball distribution, सब कुछ है उसमें। वो flamboyance नहीं है वो personality में। I don't know, I really don't know why we went out to buy Mamadashvili. I think I know because केलेहर ने खुद ही बोल दिया कि वो immediately छोड़ना चाहता है, because वो जानता है कि अगर एलिसन रहेगा तो he will always be the number 2 at Liverpool, which I think is a fair call by everyone involved because Alisson भगवान है। Alisson, I know अभी recently injured है तो recency bias आएगा, but Alisson is one of, if not the best goalkeeper in the world, तो केलेहर हमेशा second choice रहेगा। But लास्ट सीजन केलेहर 28 मैच खेला बिकॉज एलिसन इंजर्ड था। ये सीजन आप वापस देखो, केलेहर बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स खेल रहे हैं एंड तोड़ रहे हैं। ही इज प्लेइंग एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड। सिर्फ जैरोस से गेम खेला। अभी केलेहर है 25 या 26 साल के, सो गोलकीपिंग टर्म्स में ही हैज ऑलमोस्ट अ डेकेड, जो बहुत लंबा टाइम है। एज अ लिवरपूल सपोर्टर मैंने अनफॉर्चुनेटली फेट एक्सेप्ट कर ली है कि केलेहर छोड़ के जाने वाला है बिकॉज मोहम्मद आशफली साइन कर लिया। ऐसा तो होने नहीं वाला कि हम एलिसन, मोहम्मद आशफली, केलेहर तीनों को रखें। तीनों हाई कैलिबर के गोलकीपर्स हम नहीं रख सकते फर्स्ट टीम के लिए, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। सो एक छोड़ के जाएगा जो मेरे हिसाब से केलेहर। एंड केलेहर जो भी फुटबॉल क्लब में जाएंगे, दैट फुटबॉल क्लब, जैसे मैंने कहा, विल गेट अ वेल राउंडेड परफेक्ट गोलकीपर। जो भी स्टाइल खिला लो केलेहर वो स्टाइल खेल सकता है। रही बात ट्रांसफर फी की, आई थिंक अगर प्रीमियर लीग क्लब को हम बेच रहे हैं, जैसे नाम आ रहे हैं चेल्सी, तो आई थिंक हमें प्रीमियम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब 50 मिलियन के नीचे नहीं, बिकॉज आप प्रीमियर लीग टीम को बेच रहे हो। मेरा ओपिनियन है 50 मिलियन के नीचे नहीं, क्योंकि आप प्रीमियर लीग टीम को बेचो, आप राइवल को बेच रहे हो, और जो भी टीम केलेहर साइन करेगा, किसी के लिए साइन करेगा, वो टीम बहुत इंप्रूव करने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप एक राइवल को भेजो जैसे चेल्सी को, तो फिर उनकी टीम बहुत इंप्रूव करेगी। सो उसका भी एक प्राइस होता है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि केलेहर गो समवेयर एल्स इन यूरोप। अब ये सब मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, ये बेस्ड ऑन द सपोर्टर्स जो हमारे लाइव में आके लिखते हैं। जैसे चेल्सी जो मैंने नाम लिया, फिर बार्सिलोना सपोर्टर्स हमारे लाइव में आके लिखते हैं कि केलेहर हमें दे दो। बार्सिलोना के लिए केलेहर वुड बी अमेजिंग, विल बी अमेजिंग। जैसे मैंने कहा, वो हर एक टाइप ऑफ फुटबॉल खेल सकता है एज अ गोलकीपर, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक। बड़े गेम्स में भी अभी आपने देख लिया, वो आयरलैंड के लिए खेलता है, लिवरपूल के लिए चैंपियंस लीग में खेल रहा है, अभी सिटी के अगेंस्ट खेलेगा, पता नहीं कैसे खेलेगा, बट वो खेल चुका है बहुत बड़े गेम्स लिवरपूल के लिए भी। सो वो ओवरऑल नहीं होगा, उसकी पर्सनालिटी वैसे है ही नहीं कि वो ओवरऑल हो जाए बाय द ओकेजन, बाय द क्लब, बाय द अपोनेंट, बाय द स्टेडियम, कुछ नहीं होगा ऐसे। आई थिंक बार्सिलोना के लिए केलेहर बहुत सही रहेगा। एंड केलेहर के लिए कितना ब्यूटीफुल रहेगा ना, ही प्लेस फॉर अ टीम जो टाइटल के लिए टाइटल के लिए हमेशा compete करती है, जो चैंपियंस लीग खेलेगी, जो बड़े मैचेस खेलेगी, एल क्लासिको खेलेगी, जहाँ का फैन बेस वर्ल्ड वाइड है। केलेहर को वो रिकग्निशन मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली लिवरपूल में नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ एलिसन बीइंग देयर, तो वो भी जस्टिफाइड है। बट अभी एलिसन जब नहीं, उसको वो मिल रहा है प्रेजेंस। आई थिंक अभी बार्सिलोना का इनाके पेनिया है, फिर शेजनी है। आई थिंक केलेहर इज वे बेटर देन द टू ऑफ देम। सो बार्सिलोना मेक सेंस। नॉयर के लिए, नॉयर का रिप्लेसमेंट, बायर्न म्यूनिख के फैंस कोई हमारे चैट में आके बोल रहे हैं, वो भी क्या एपिक मूव हो जाएगा। आई थिंक केलेहर हैज सो मेनी ऑप्शंस उनके सामने, स्पेशली अभी जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है
अगेंस्ट रियल मैड्रिड पूरी दुनिया ने नोटिस किया। हमें तो पता ही था कि केलहेर कितना अच्छा गोलकीपर है, बट अभी पूरी दुनिया ने देखा है कि केलहेर क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या स्टेज पे कर सकता है। तो so the world is Kelleher's oyster now because he's very young in a goalkeeping point of view. 7-8 साल तो आराम से एट द हाईएस्ट लेवल खेलने ही वाला है वो सबको पता है, मेरे को तो और भी लगता है। तो हमें जितना आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं सच बोलूं मैं नहीं चाहता हूँ जाए, बट अगर वो जाए मैं चाहता हूँ इंग्लैंड के बाहर जाए। बट आई एम श्योर केलहेर आयरिश है, वो प्रीमियर लीग में खेला है, लिवरपूल यूथ अकेडमी का प्रोडक्ट है, ही वुड वांट टू बी इन इंग्लैंड। बुरा लगेगा, ही इज़ वन ऑफ आवर ओन, ही इज़ जेन्युइनली वन ऑफ आवर ओन, ही हैज़ बीन एट द क्लब फॉर सो लॉन्ग। तो बहुत ही अजीब लगेगा व्हेन ही गोज। बट कोई कोई प्लेयर्स को यू हैव टू लेट देम गो बिकॉज यू नो आपके गेम प्लान अलग है, आपका आपका फ्यूचर ही अलग है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ केलहेर क्या होने वाला है। या दिस इज स्मॉल वीडियो अबाउट आवर आयरिश गोलकीपर। लेट्स होप ही कीप्स अनदर क्लीन शीट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड उसके बाद एलिसन विल बी बैक एंड अगेन ही विल गो बैक टू बीइंग द डेप्यूटी विच इज़ अ शेम फॉर हिम। और मैं समझ सकता हूँ क्यों वो ये सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। Like the video, subscribe करिए to Menace the Monk and I'll see you very soon. Cheers. Up the Reds.